हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैली में ऑर्डर को कि ऑर्डर क्या हो। तो बात करें ऑर्डर की, तो आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप कोई ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आपने ऑर्डर खरीदा, तो आपको ये आपने नहीं सोचा कभी कि अगर हम ऑर्डर खरीदते हैं तो उसके कहीं ना कहीं इनवॉइस बनते हैं। या आपने देखा भी होगा कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह पे हमारे पास डाउनलोड इनवॉइस के ऑप्शन होते हैं। तो वैसे ही अगर हम कहीं पे नॉर्मली भी जाते हैं और ऑर्डर देते हैं तो उसके भी इनवॉइस बनते हैं। और ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जिसको सीखने के बाद आप अच्छी अच्छी कंपनीज में भी ऑर्डर इनवॉइस बनाने के लिए जॉब हायर मतलब लाइक जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। और नॉर्मल कंपनीज में तो इसका यूज होता ही है। बेसिकली ऑर्डर का यूज हम तब करते हैं जब मान लीजिए हमें कहीं पे भी ऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई हमें आइटम चाहिए और उससे पहले हम उसको ऑर्डर देते हैं। आप जनरली किसी मॉल में जाते हैं तो मान लीजिए जैसे हमें पिज्जा खाना है, तो हम पिज्जा के लिए सबसे पहले ऑर्डर देकर आते हैं। ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर रेडी होता है तो फिर ऑर्डर को वो क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी करने के बाद अगर वो अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एंड फाइनली हमारे पास सेल की एंट्री पास होती है। तो आज हम लोग वही एंट्री डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग ऑर्डर की एंट्री कैसे प्रोसेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। नई हमने कंपनी यहाँ से बना लिया, क्रिएट कंपनी। और ये कंपनी हमने ऑर्डर के नाम से ही बना लिया। और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कहीं से भी यस और नो नहीं कराना है। आप चाहे तो इसको किसी भी टॉपिक के साथ यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप अगर जहाँ कहीं पे भी मतलब ऑर्डर को लगाना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के साथ लगाना चाहते हैं, आप वहां पे भी ऑर्डर को किसी भी टॉपिक के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑर्डर की एंट्री करते हैं। वैसे अभी हम वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पर अगर हम वाउचर में सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर वाउचर ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये भी डीएक्टिवेट है। इनको हमें एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ से जाएं और क्रिएट पे जाएं, ऑल्टर पे जाएं, और ऑल्टर पे जाने के बाद यहाँ से हम वाउचर पे जाएं। तो आपको यहाँ पे सारे वाउचर्स दिखेंगे। मान लीजिए सेल्स ऑर्डर ऑर्डर को एक्टिवेट कराना है तो इसके ऊपर क्लिक करें। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा इसका, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको यस करा दीजिए। ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर एक तरीका और है कि हम यहाँ से वाउचर पे जाएं और अदर वाउचर्स को देखने की शॉर्टकट की होती है F10। या फिर हम यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं F10 पे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके कई सारे ऐसे वाउचर्स हैं जो इनएक्टिव है, तो शो इनएक्टिव करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल ऑर्डर अभी एक्टिव हो चुका है और परचेज ऑर्डर को भी एक्टिव करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि हम पिज्जा ही के लिए ले लेते हैं कि हम पिज्जा को ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो पहले हम बेचने के लिए ऑर्डर लेंगे ना, तो हम यहाँ सेल्स ऑर्डर जनरेट करेंगे। सेल्स ऑर्डर जब भी हम ऑर्डर लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा। और नहीं ले रहा है तो हम यहाँ पे अपने आप मैनुअली पुट अप कर देना होगा। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर डालेंगे, जैसे कंट्रोल है, जिसको भी आप वो आइटम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी। मान लीजिए राम है तो राम को से कर लेते हैं। ये किसके अंदर जाएगा? तो वही सेम सन्डी डेबिटर के अंदर जाएगा। और फिर इसके बाद ऑर्डर डिटेल्स डालना है, मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट में, यानी पेमेंट आप कैसे करना चाहते हो, सीओडी या किस टाइप में या किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हो, कैश ऑन डिलीवरी या फिर आप बिल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉट एवर, जो भी आपके मोड्स हैं ये टर्म्स पेमेंट्स के आप यूज कर सकते हो। मान लो हमने सीओडी ले लिया, कैश ऑन डिलीवरी। अदर रेफरेंसेस, अगर कोई रेफरेंस है तो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में कितने दिन में आपकी डिलीवरी होगी। आपने देखा होगा मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट में कई बार जब हम लोग ऑर्डर पास करते हैं, ऑनलाइन पास कर रहे हो या जेप्टो वगैरह पे ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप बिल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लिख कर आता है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेमेंट के मेथड्स, कि आप कैसे करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू। तो वही चीज हमें यहाँ पर डालनी है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में विद इन कितने डेज में डिलीवर होगा, हमने कहा विद इन 15 मिनट्स में। कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे आवर्स भी ले सकते हैं, आप चाहे तो डेज भी ले सकते हैं। डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच होगा, मान लो हमने कहा ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फिर डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, सपोज दैट हमने कहा आलमबाग। फिर कैरियर नेम कौन ले जा रहा है, हमने कहा श्याम ले जा रहा है। बिल ऑफ लाइटिंग वही लोडिंग नंबर है, आप कोई भी डाल सकते हैं। डेट किस डेट में जा रहा है, तो हमने कहा 1/4। मोटर व्हीकल नंबर, तो सपोज अभी अभी के लिए हमने ये डाल दिया। ठीक है, एंटर करा।
एक्सेप्ट करा लेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लिया। सेल्स लेजर में हम लोग सेल्स का ही लेजर बना लेंगे, सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट में ही जाएगा, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। क्रिएट आइटम में हम लोगों को आइटम बनाना है। मान लीजिए हमने पिज्ज़ा ले लिया, यहाँ से हम आएंगे और यहाँ से हम लोग नॉस, क्योंकि नॉस में ही बना रहे हैं, यहाँ से हमने फॉर्मल नेम पे नंबर्स ले लिए, यहाँ पे नॉस ले, कंट्रोल ए। यहाँ पे हमने पिज्ज़ा लिया D1 यानी 1 अप्रैल को, कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए हमने कहा 4 क्वांटिटी। यहाँ पे हमने रेट डाल दिया, कितने का है, हमने कहा 199 का है और यहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया। आप देख सकते हैं कि जो ये पहला बिल हमारा पास हुआ, ये हमारा सेल ऑर्डर का था। आप देख सकते हैं कि जब हम इसके इनवॉइस को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सेल ऑर्डर भी लिखा हुआ है और ये जो इनवॉइस पास हुआ है यहाँ पे देखिए डिटेल्स भी फिल आउट हो गई हैं और ये हमारा पहला ऑर्डर हुआ सेल्स ऑर्डर का। मान लीजिए ये हमारा सेल्स ऑर्डर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर के बाद, सेल्स ऑर्डर के बाद डिलीवरी, यानी जो भी हमने बेचा है उसकी डिलीवरी कराएंगे। तो डिलीवरी कराने के लिए भी डिलीवरी वाला यहाँ पे वाउचर नहीं दिख रहा है, तो डिलीवरी नोट को भी हम लोग F10 से एक्टिवेट कराएंगे। F10 पे जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे शो इनएक्टिव पे। अगर हम सेम चीज़ परचेज के साथ करते हैं तो वहाँ पर डिलीवरी ना कराकर हम रिसिप्ट नोट का यूज़ करते हैं, ये रहा रिसिप्ट नोट। बट यहाँ पर हम डिलीवरी नोट का यूज़ करेंगे क्योंकि हम सेल्स में एंट्री कर रहे हैं। आप जब एक्टिवेट कराएंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन ये आएगा, यू नीड टू एक्टिवेट द डिलीवरी नोट, इसको यस कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ पार्टी नेम चूज करना है। पार्टी नेम के बाद आपको ऑर्डर नंबर चूज करना है। आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, खाली आपको रीचेक करना है कि सही है या फिर नहीं सही है। फिर आप यहाँ से ऑर्डर अपना कंफर्म कर लीजिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये जो हमारा बिल बनकर आया इनवॉइस, ये हमारा इनवॉइस डिलीवरी नोट का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है डिलीवरी। नेक्स्ट, मान लीजिए ये सामान हमें पिज्ज़ा चारों अच्छे लगे तो ठीक है, वरना मान लीजिए एक पिज़्ज़ा खराब था, हमें उसे रिटर्न करना है। तो अब रिटर्न करने के लिए जो बिल बनता है वो रिजेक्शन का बिल बनता है। अगर हम सेल की एंट्री करते हैं तो रिजेक्शन इन, और परचेज की एंट्री करते हैं तो रिजेक्शन आउट का ही यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने सेल्स की करी है तो रिजेक्शन इन का यूज़ करेंगे। तो हम जाएंगे, फिर से यहाँ से हमको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, और अगर एक बार आप एक्टिवेट करा लेंगे तो आपको बार बार एक्टिवेट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एक्टिवेट कराने के लिए आप यहाँ से F10 पे जाइए और यहाँ से शो इनएक्टिव पे जाइए। शो इनएक्टिव पे जाने के बाद आप यहाँ से आ जाइए रिजेक्शन इन पे। रिजेक्शन इन पे आएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पर लेजर नाम चूज करना है, तो लेजर हमने राम के नाम से बनाया था। आइटम, कौन सा आइटम आप रिटर्न करना चाहते हो, तो पिज्जा। अभी के लिए तो हमने एक ही आइटम लिया था। अब यहाँ पे टोटल आइटम्स दिखाई दे रहे हैं कि हमने 4 ऑर्डर किए थे। आपको जितना रिटर्न करना है आप उतनी क्वांटिटी यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। हमने कहा 1 रिटर्न करना है और ये आपका बिल बन गया। तो ये यानी जो ये इनवॉइस बना है ये हमारा किसका बना है, ये हमारा बना है रिजेक्शन इनका। आप देख सकते हैं कि ये इनवॉइस है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिजेक्शन ए। अब लास्ट एंट्री है जो रिजेक्शन हो गया। अब हमारी फाइनली हमारे पास कितने आइटम सेल हो चुके हैं, 3। तो इनको दिखाने के लिए हम लोग नॉर्मली सेल्स पे आ जाएंगे, राम को चूज कर लेंगे, सेम ऑर्डर नंबर चूज कर लेंगे और यहाँ से रीचेक कर लेंगे कि हमने जितनी क्वांटिटीज बेची हैं क्या हमारी उतनी दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 क्वांटिटी दिखाई दे रही है, यानी हमने 4 बेची थी, 1 रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास टोटल अभी तक कितनी सेल हुई है, 3 क्वांटिटीज। तो आई होप आपको ये ऑर्डर टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर आप परचेज ऑर्डर की भी एंट्री करना चाहते हैं तो आपका सेम प्रोसेस है, और परचेज ऑर्डर के साथ हम रिसिप्ट नोट का यूज करेंगे और उसके बाद रिजेक्शन आउट का यूज करेंगे और फिर नॉर्मली परचेज कर देंगे। और आगे की जो वीडियोस होंगे हम उसमें परचेज ऑर्डर भी बनाकर दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।